नमस्ते साथियों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ वीडियो को शुरू करने से पहले कि जो आपके एडमिट कार्ड है वो आपके मतलब आने वाले हैं घर पे लगभग पहुँचने वाले हैं 15 से 25 तारीख के लगभग आपके पहुँच जाएंगे, जितने हमने अंदाज़ा लगा रखा है। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए तो कृपया करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9467350525 इस नंबर पे आप हमें भेज दीजिएगा, ताकि हमें इन्फॉर्मेशन लग सके कि बच्चों के एडमिट कार्ड घर पे आने शुरू हो चुके हैं। आपकी कोई इन्फॉर्मेशन कोई कहीं पे भी शेयर नहीं की जाएगी। जो भी अगर हम वीडियो बनाएंगे आपके एडमिट कार्ड के ऊपर, तो आपकी जो सारी डिटेल है वो हाइड कर देंगे हम, है ना। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं वो जो ट्रैफिक जो 5-6 वीडियो मैंने बताई थी, प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। आप जब चैनल को ओपन करोगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में आपको उसमें लिखा होगा BRO ग्रिफ OEM, है नी, ऑपरेटर एजुकेटिव मशीनरी। तो उसमें 4-5 वीडियो पड़ी, वो आप जरूर देख लीजिए। उसमें यूज ऑफ टूल, ट्रैफिक रूल्स की और लुब्रिकेंट ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स की ये कुछ 3-4 वीडियो पड़ी हैं, तो वो आप जरूर देखिएगा। उसके बाद में देखो, हम क्षमा चाहते हैं कि क्योंकि हम इतना आपकी इसमें प्रिपरेशन नहीं करवा पाएंगे जितना हम ड्राइवर, मैसून, कुक वगैरह, ब्लैक स्मिथ वगैरह की करवा रहे हैं। इसकी उस लेवल पे नहीं हो पाएगी। मुश्किल से आपकी कुछ ही क्लास लगेगी, लगभग 5 से 6 क्लास, 4 से 5 क्लास लगभग, ज़्यादा हम तैयारी नहीं करवा पाएंगे। तो आप कुछ हम करवा रहे हैं, कुछ आप अपने तरफ से करिएगा, पूरी मेहनत करिएगा, है ना। जहाँ से भी आपको कंटेंट मिलता है वहीं से आप उसको यूटिलाइज कीजिएगा और आपकी तैयारी को आगे सुचारू रूप से चलाते रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो हम करेंगे मेंटेनेंस ऑफ जो डोजर्स और एग्जीक्यूटर्स, जो आपके टॉपिक दे रखा है सिलेबस में, वो हम इस चैप्टर में 50 क्वेश्चन हम उसके टॉप 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। तो जहाँ से भी आपको कुछ भी मटेरियल मिले वहीं से आप तैयारी करो, है नहीं। कुछ हम करवा रहे हैं, आप भी मेहनत करो, है नहीं। कुछ हम हमारे से भी होगा, जो क्या पता क्वेश्चन फंस जाए, है नहीं। तो जहाँ से भी पॉसिबल होता है वहीं से करो। 1 महीना ही रह रहा है, 1 महीना ज़्यादा नहीं होता है। जीके क्लास आप हमसे कर सकते हो, जीके की सुचारू रूप से चल रही है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस इन डोजर्स। डोजर में निवारक रखरखाव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो हम इसलिए रखरखाव करते हैं कि टू अवॉइड ब्रेकडाउन, टूट फूट से बचने के लिए हम मेंटेनेंस करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, विच कंपोनेंट इज चेक्ड रेगुलरली फॉर वीक इन ट्रैक टाइप डोजर्स। ट्रैक टाइप डोजर में किस भाग को नियमित रूप से घिसाव के लिए जांचा जाता है। तो ट्रेन चेक जो आपकी होती है, ट्रेन चेक को नियमित रूप से घिसाव के लिए कि उसकी जांच की जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, विच फ्लूइड इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम ऑफ एक्चुएटर्स। खुदाई मशीनों में हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा तरल प्रयोग होता है। तो हाइड्रोलिक ऑयल जो आपका होता है वो आपका यूज होता है। प्रश्न नंबर 4 है, विच इज यूज टू चेक इंजन ऑयल लेवल। इंजन ऑयल लेवल को चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो जो आपकी डीप स्टिक जो आपकी होती है, डीप स्टिक का हम यूज करते हैं आपकी इंजन ऑयल लेवल को जांचने के लिए। प्रश्न नंबर आपका 5वां है, विच फिल्टर यूज मस्ट बी चेंज रेगुलरली टू प्रोटेक्ट द इंजन। इंजन के बचाव के लिए हम कौन से फिल्टर का यूज करते हैं, यानी तो इसमें आपका आ जाएगा एयर फिल्टर। इंजन की सुरक्षा के लिए किस फिल्टर का नियमित रूप से बदला जाना चाहिए। तो एयर फिल्टर को हम बदलते हैं, यानी एयर फिल्टर को बदलते हैं। ये हाँ, अब हो गई ना, अब बनी हो ना बात, अब बनी है बात। प्रश्न नंबर 6 है, वाई इज ग्रीसिंग इंपॉर्टेंट इन एक्चुएटर्स। खुदाई मशीनों में ग्रीसिंग क्यों आवश्यक है। ग्रीसिंग इसलिए आवश्यक है फॉर लुब्रिकेशन ऑफ जोड़ों की चिकनाइट के लिए और टूट फूट से बचाने के लिए। प्रश्न नंबर 7 है, व्हाट इज द डेंजर ऑफ ओवर फिलिंग इंजन ऑयल। इंजन ऑयल अधिक भरने पर क्या नुकसान होता है। तो इंजन का कोई नुकसान हो जाता है, हमें अधिक मात्रा में नहीं भरना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 है, व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ हेल्दी इंजन ऑयल। जो भी आपका इंजन ऑयल होता है उसका जो कलर होता है वो क्या रहेगा। तो आपका सुनहरा भूरा कलर आपका होता है। प्रश्न नंबर 9 है, विच पार्ट इज क्लीन्ड टू प्रिवेंट रेडिएटर चॉकिंग। रेडिएटर चॉकिंग से बचने के लिए किस पार्ट को हम साफ कर रखते हैं। तो रेडिएटर फिन्स को साफ रखना पड़ता है। प्रश्न नंबर 10 है, वाई इज बैटरी टर्मिनल क्लीनिंग नेसेसरी। बैटरी टर्मिनल की सफाई की जरूरत होती है तो टू प्रिवेंट कोरोजन जंग से बचने के लिए बैटरी की सफाई जरूरी आवश्यक है। प्रश्न नंबर 11 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कूलेंट इन डोजर्स। डोजर में कूलेंट का कार्य क्या होता है। तो टू रेगुलेट इंजन टेम्परेचर, इंजन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। प्रश्न 12 है, व्हाट काजेज हाइड्रोलिक ऑयल कंटामिनेशन। हाइड्रोलिक तेल में मिलावट का कारण क्या होता है। तो डर्ट और वाटर एंट्री, हमारी जो गंदगी व पानी का प्रवेश हो जाता है, इसलिए वो हाइड्रोलिक तेल में मिलावट का कारण बन जाता है। प्रश्न नंबर 13 है,
व्हाट इज यूज टू क्लीन द एयर फिल्टर, तो एयर फिल्टर की सफाई किससे की जाती है, कंप्रेस्ड एयर, दाब युक्त हवा से एयर फिल्टर की सफाई की जाती है। प्रश्न नंबर 14 है, हाउ ऑफ्टन शुड ट्रैक टेंशन बी चेकड, ट्रैक टेंशन कितनी बार चेक किया जाना चाहिए, तो प्रतिदिन आपका ये चेक किया जाना चाहिए, जो आपका ट्रैक टेंशन होता है उसकी डेली जांच होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 15 है, व्हाट इज यूज्ड टू टाइटन बोल्ट इन मेंटेनेंस, रख रखाव में बोल्ट कसने के लिए क्या उपयोग होता है, टॉर्क रिंच आपकी यूज होती है आपके बोल्ट कसने के लिए उपयोग में लाने के लिए। प्रश्न नंबर 16 है, वाई शुड फ्यूल टैंक बी फिल्ड एट डे एंड, दिन में अंत में फ्यूल टैंक भरना क्यों चाहिए, टू अवॉइड मॉइस्चर एंट्री, नमी के प्रवेश से बचने के लिए। प्रश्न नंबर 17 है, विच सिस्टम ऑपरेट्स द बूम एंड बैकेट, बूम और बैकेट में कौन सा सिस्टम संचालित होता है, तो हाइड्रोलिक सिस्टम आपका संचालित होता है। प्रश्न नंबर 18 है, विच टूल इज यूज टू चेक बैटरी वोल्टेज, तो मल्टीमीटर आपका यूज होता है आपकी बैटरी वोल्टेज की जांच करने के लिए। प्रश्न नंबर 19 है, व्हाट हैपन्स इफ कूलेंट लेवल इज लो, अगर हमारे कूलेंट लेवल जो आपका कूलेंट स्तर होता है उसका लेवल कम हो जाता है, स्तर कम हो जाता है, तो क्या होगा, तो इंजन ओवरहीट हो जाएगा, इंजन गर्म हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, व्हाट इज चेकड यूज्ड ये फिलर गेज, फिलर गेज से क्या जांचा जाता है, तो वाल्व क्लियरेंस हमारा जांचा जाता है आपके फिलर गेज से। प्रश्न नंबर 21 है, हाउ इज फ्यूल कंटामिनेशन अवॉइडेड, ईंधन की मिलावट से कैसे बचा जाता है, तो यूज क्लीन कंटेनर, साफ कंटेनर का उपयोग करके। प्रश्न नंबर 22 है, वाई इज अंडर कैरिज इंस्पेक्शन नेसेसरी, अंडर कैरिज की जांच क्यों जरूरी है, फॉर वियर डिटेक्शन, घिसाओं की पहचान के लिए। प्रश्न नंबर 23 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फाइनल ड्राइव ऑयल, फाइनल ड्राइव जो आपका ऑयल होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, तो लुब्रिकेट्स गियर्स, गियर की चिकनाई को, गियर में चिकनाई देने के लिए। प्रश्न 24 है, वैन शुड हाइड्रोलिक फिल्टर बी रिप्लेस्ड, हाइड्रोलिक फिल्टर कब बदला जाना चाहिए, तो एज पर सर्विस शेड्यूल के अनुसार ये आपका बदला जाना चाहिए आपका हाइड्रोलिक फिल्टर। प्रश्न 25 है, विच मेंटेनेंस प्रिवेंट्स इक्विपमेंट फेलर, कौन सी मेंटेनेंस मशीन की खराबी रोकती है, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो आपकी होती है, निवारक रखाव जो होती है वो आपकी मशीन की खराबी रोकती है। देखो दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं करवा रहा आपकी OEM की तैयारी, कोई भी नहीं करवा रहा, यानी बट मैं वीडियो लेके आया हूँ, बेशक आप थोड़े बच्चे हो, यानी मेरे को मतलब मैं चाहता तो इसको बंद भी कर सकता था, यानी बट ये किया नहीं, तो इसलिए ये इसमें चलाना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे कह भी रहे थे कि सर चलाओ चलाओ, है नहीं, तो इसलिए हमने चला दिया है नहीं। तो देखो, आप भी इतने हम मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, ढूंढ से क्वेश्चन लेके आके उसके पास उसके बाद ये टाइप किए हैं, है नहीं, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन आप बढ़ा सकते हो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब रखो आप, है नहीं। आगे है प्रश्न 26 है, व्हाट काजेज फास्ट वियर इन स्प्रोकेट्स, स्प्रोकेट्स में तेज घिसाव का कारण क्या होता है, तो लूज ट्रैक चेन, जो आपकी ढीली ट्रैक चेन आपकी अगर हो जाती है, ढीली हो जाती है, तो ये आपका स्प्रोकेट में तेज घिसाव का कारण बन जाता है। प्रश्न 27 है, वाई इज ट्रैक शू बोल्ट टॉर्किंग नेसेसरी, ट्रैक शू बोल्ट को टॉर्क क्यों करना चाहिए, तो टू प्रिवेंट लूजिंग, ढीला होने से रोकने के लिए ये हमारा बोल्ट को टॉर्क करना चाहिए, मतलब टाइट करना चाहिए। प्रश्न 28 है, विच पार्ट प्रोटेक्ट्स द इंजन फ्रॉम डर्ट, इंजन को धूल से कौन सा भाग बचाता है, तो एयर क्लीनर जो आपका होता है वही आपका धूल से बचाता है। प्रश्न नंबर 29 है, व्हाट शुड बी ड्रेन्ड डेली इन फ्यूल सिस्टम, फ्यूल सिस्टम में रोज कैसे किससे निकाला जाना चाहिए, तो वाटर सेपरेटर से आपका निकाला जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 30 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्विंग बेरिंग, स्विंग बेरिंग का कार्य क्या है, तो रोटेट्स अपर स्ट्रक्चर, ऊपरी भाग को ये घुमाता है। प्रश्न नंबर 31 है, वाई इज ओ रिंग इंस्पेक्शन इंपॉर्टेंट इन हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम में ओ रिंग की क्यों जांच की जानी चाहिए, तो टू अवॉइड लीकेज, लीकेज मतलब घिसाव को रोकने के लिए आपका ये यूज होता है। प्रश्न 32 है, व्हाट डैमेज कैन लूज फैन बेल्ट काज, जो आपकी ढीली फैन बेल्ट है उसके से क्या नुकसान हो सकता है, तो ओवर हीटिंग, ज़्यादा गर्म आपका होना, ये आपका नुकसान होता है। प्रश्न 33 है, वाई शुड एयर बी रिमूव फ्रॉम हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम से हवा क्यों निकाली जाती है, तो टू एंश्योर स्मूथ ऑपरेशन, सुचारू संचालन के लिए हम हवा निकालते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, विच फ्लूइड इज यूज इन ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम में कौन सा आपका तरल प्रयोग होता है, तो ट्रांसमिशन ऑयल जो होता है आपका वो यूज होता है। प्रश्न 35 है, वाई इज बूम पिन ग्रीसिंग इंपोर्टेंट, बूम पिन ग्रीसिंग को क्यों जरूरी है, टू अवॉइड वियर, घिसाव को रोकने के लिए हमारी जरूरी होती है। प्रश्न 36 है, व्हाट मस्ट बी डन बिफोर एनी मेंटेनेंस वर्क,
रख रखाव कार्य से पहले क्या करना आवश्यक है, तो इंजन को शट डाउन मतलब इंजन को बंद करना आवश्यक है। सबसे पहले इंजन को बंद करते हैं आपके मेंटेनेंस करने से पहले। प्रश्न 37 है, विच सिस्टम हेल्प्स द मशीन टू मूव, मशीन को चलाने में कौन सी प्रणाली सहायता करती है, तो ड्राइव सिस्टम जो आपका होता है वही आपकी मदद करता है। प्रश्न 38 है, व्हाट काजेज जर्की मूवमेंट इन हाइड्रोलिक आर्म, हाइड्रोलिक आर्म में झटका आने का क्या कारण होता है, तो एयर इन सिस्टम, आपके सिस्टम में हवा आने की वजह से। प्रश्न नंबर 39 है, हाउ इज हाइड्रोलिक लीकेज डिटेक्टेड, हाइड्रोलिक रिसाव कैसे पता चलता है, तो विजुअल इंस्पेक्शन मतलब दृश्य जांच, अपनी आंखों से देखने के लिए, कोई मशीन यूज नहीं करते हैं हम वहाँ पे। विजुअल इंस्पेक्शन का मतलब होता है अपनी आंखों से जांच करने के लिए, ये इससे आपके हाइड्रोलिक लीकेज का पता चलता है। प्रश्न 40 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक टायर प्रेशर, टायर प्रेशर कितना हमारे प्रेशर कितना टायर है, हमारे प्रेशर कितना है आप हमारे टायर में, उसको जांचने के लिए क्या यूज करते हैं, तो हमारे प्रेशर गेज हमारा होता है, उसी से हम टायर प्रेशर को यूज करते हैं। प्रश्न नंबर वट 41 है, वट मेंटेनेंस इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी मतलब अगर हमें फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, हम एयर फिल्टर हमारा क्लीन रखेंगे, एयर फिल्टर क्लीनिंग करते रहेंगे टाइम टू टाइम। प्रश्न 42 है, वाई आर पिन्स एंड ब्यूजिंग रिप्लेस्ड, पिन और ब्यूजिंग क्यों बदली जाती है, ड्यू टू वियर, घिसाव के कारण ये हम बदलते हैं। प्रश्न 43 है, व्हाट शुड बी चेक्ड आफ्टर एवरी 250 हावर्स, हर 250 घंटे बाद क्या जांचना चाहिए, तो इंजन ऑयल और फिल्टर को हमें हर 250 घंटे बाद जांचनी चाहिए। प्रश्न 44 है, विच इंडिकेट्स वाटर इन फ्यूल, ईंधन में पानी होने का संकेत क्या है, तो इंजन मिसफायर, जब इंजन में का मिसफायर होता है तो उसी का रीजन होता है कि हमारे जो फ्यूल है उसमें पानी हो गया, इसलिए हम, या फिर जब हमारी फ्यूल की जो क्वालिटी है वो कम ख़राब हो जाती है, क्वालिटी जो है वो ख़राब आ जाती है कई बार कि किसी पेट्रोल पंप पे ख़राब तेल दे देते हैं, उसकी वजह से भी इंजन मिसफायर करता है। प्रश्न 45 है, वाई आर शेड्यूल्ड सर्विस इंपॉर्टेंट, निर्धारित सेवा क्यों महत्वपूर्ण है, टू इंक्रीज मशीन लाइफ, मशीन की उम्र बढ़ाने के लिए। शेड्यूल्ड सर्विस क्या होती है, मतलब शेड्यूल सर्विस उसको कहते हैं जैसे कि अगर आपने आज सर्विस करवा ली, उसके 2 महीने बाद सर्विस करवा ली, उसके भी 2 महीने बाद, मतलब हर 2 महीने बाद, या फिर अगर आप 1.5 महीने पे करवा रहे तो हर 1.5 महीने बाद। ऐसे नहीं कि पहली सर्विस आपने 1 महीने बाद करवाई, दूसरी सर्विस आपने 4 महीने बाद करवाई, फिर तीसरी अपने फिर 15 दिन बाद करवा ली, मतलब शेड्यूल टाइम होता है कि आपके जो बीच का जो समय होगा वो बराबर रहेगा सभी सर्विस में। प्रश्न 40 है, व्हाट प्रोटेक्ट्स हाइड्रोलिक सिलेंडर्स फ्रॉम डस्ट, हाइड्रोलिक सिलेंडर को धूल से कौन बचाता है, तो वाइपर शील जो आपके लगे होते हैं, वाइपर शील आपके हाइड्रोलिक सिलेंडर को धूल से बचाता है। प्रश्न 47 है, विच पार्ट प्रिवेंट्स इंजन फ्रॉम ओवरहीटिंग, तो ये आपका रेडिएटर होता है। अब नेक्स्ट स्टेप, और अगर सिस्टम की बात करें, देखो पार्ट की बात करें तो रेडिएटर होता है, अगर सिस्टम की बात करें तो कूलिंग सिस्टम आपका होता है। प्रश्न 48 है, व्हाट इज द सिम्ट, इसमें कन्फ्यूज मत होना, ये आपका ऐसे भी पूछ सकता है, ये आपको आ जाएगा कि कौन सा सिस्टम है, और आपके पास रेडिएटर भी ऑप्शन दे देगा और कूलिंग सिस्टम भी ऑप्शन दे देगा, तो आपको कूलिंग सिस्टम आपको ऑप्शन में करेक्ट करना है। और अगर आपको आ जाए पार्ट और आपके दोनों ऑप्शन आ जाए रेडिएटर और कूलिंग सिस्टम, तो अब आपको रेडिएटर में क्लिक करना है। प्रश्न 48 है, व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ वीक बैटरी, कमजोर बैटरी के क्या लक्षण होते हैं, स्लो क्रैकिंग मतलब धीमा स्टार्ट आपकी होगी, आपका जो व्हीकल है वो। प्रश्न नंबर 49 है, विच डॉक्यूमेंट्स हेल्प इन टाइमली मेंटेनेंस, समय पर रख रखाव में कौन सा दस्तावेज आपके आवश्यक होते हैं, सहायक होते हैं, तो मेंटेनेंस लॉग बुक जो आपकी होती है वो आपकी सहायक होती है। नेक्स्ट आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, वाई इज ऑपरेटर डेली चेकलिस्ट इंपॉर्टेंट, ऑपरेटर डेली चेकलिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपकी मशीन की सुरक्षा के लिए आपकी महत्वपूर्ण होती है। ये आज के 50 क्वेश्चन थे, यानी और बाकी के जो अब नेक्स्ट स्टेप आपका जो है वो कौन सा है, पीरियडिक चेकिंग, पीरियडिक चेकिंग का है आपका, वीकली डेली और वीकली पीरियडिक चेकिंग का कुछ है ऐसा है, वो उसके भी हम क्वेश्चन करवा देंगे। उसके बाद में जब वो वीडियो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में एक हम ऑयल की करवा देंगे, ऑयल लुब्रिकेंट्स की 3 वीडियो हो गई, और 3 वीडियो पहले ही से पड़ी हैं यानी, और उसके बाद में हम 2-3 वीडियो में आपके टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन की वीडियो हम करवा देंगे, जिसमें पूरा सिलेबस के क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। देखो आप जहाँ से भी पॉसिबल हो सके वहीं से तैयारी करो, हम कुछ एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए, है नी, कुछ मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, आप अपनी पूरी मेहनत कीजिएगा, है नी, तो जहाँ से भी पॉसिबल हो वहाँ से आप तैयारी कीजिएगा, बहुत थोड़े दिन आपके बचे हैं, है नी। और बाकी कोई समस्या है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, अगर आपको OEM का हमने अलग से ग्रुप बना रखा है तो आप हमें 9467 जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9467350525 पे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, OEM लिख के। कॉल करनी है तो शाम को 6 PM से 7 PM के बीच में ही कॉल करना, यानी तभी मैं आपका कॉल उठा पाऊँगा, उससे पहले या उसके बाद में मत करना। तो
तो ये आपका शेड्यूल था। तो कैसी लगी आपकी वीडियो अब जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।